हाँ, ग्रंथ का तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार यहाँ पर आरंभ किया जाता है। पर्याय का लक्षण और उसके भेद कहते हैं आचार्य सूत्र क्रमांक 15 में, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। पुनः बोलता हूं, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। अब इसके संधि विच्छेद करेंगे यदि हम, तो कितने शब्द हैं इसमें देखेंगे। गुण विकाराः पर्यायाः, ये आधे स का विसर्ग बन जाएगा, तो पर्यायाः ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। तो शब्दों की संख्या हो गई या पदों की संख्या इसमें हो गई है, गुण विकाराः 1, पर्यायाः 2, ते 3, द्वेधा चौथा पद है, और अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात् ये पूरा एक पद है। ऐसे करके यहाँ पर 5 पद इस सूत्र में दिए हैं। फिर आप कह सकते हैं कि अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात् नहीं, ये 4 पदों से मिलकर के समास कर दिया है, और समस्त एक ही पद है। समास करने के बाद जब एक पद बनेगा तो उसको एक ही काउंट करें। अस्तु, अर्थ की ओर दृष्टिपात करें। गुण विकाराः पर्यायाः, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। ते द्वेधा, वे पर्यायें दो प्रकार की हैं। अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्, अर्थ और व्यंजन पर्याय माने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से। तो अर्थ हो गया कि गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, और वे दो प्रकार की होती हैं पर्यायें, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। देखें इसका व्याख्यान क्या कहते हैं यहाँ पर। विशेषार्थ, परिणाम अर्थात परिणमन को विकार कहते हैं, है ना। गुणों में जब परिणमन होता है, चेंजेस होते हैं, तो उसी को हम विकार कहते हैं। विकार का मतलब यहाँ ये नहीं समझ लेना है कि वो बेकार हो गया है। जनरली विकार शब्द जो है वो व्यर्थ या खराब के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ शास्त्र अर्थ में जो है वो विकार का मतलब बेकार नहीं है, अपितु चेंज है, परिवर्तन जो हो रहा है, परिणमन जो हो रहा है, उसी को विकार कह रहे हैं। हम समझें, कोई वस्तु यथावत बनी रहे तो उसको तो हम अच्छा मानते हैं, और जब वो उस स्वरूप से छूट करके और थोड़ा नया स्वरूप प्राप्त कर लेती है या कुछ अलग स्वरूप उसका हो जाता है, तो हम कहते हैं वस्तु विकृत हो गई है ना। जैसे मान लीजिए कोई योगी है, उनका मन बड़ा निर्मल है, लेकिन उस मन में अगर चंचलता आ जाए तो हम कहते हैं कि वो विकार को प्राप्त हो गए। ऐसे ही ये गुण है, इनमें परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ वो खराब के अर्थ में ग्रहण नहीं करना है, बस परिणमन मात्र को विकार कहा भी है। परिणामम परिणाम अहवियारम ताणम तम पज्जयम दुविहम। सो ये नए चक्र की गाथा से ग्रहण किया है। परिणाम अहवियारम, परिणाम ही विकार है। अह माने अथ अर्थात और, परिणाम वियारम, परिणाम को ही विकार कहते हैं, और वह विकार ताणम तम पज्जयम दुविहम। ताणम तम यानी उनकी, उनकी किनकी, उन गुणों की, उन गुणों के परिणाम को विकार कहते हैं, या उस विकार को ही पज्जयम यानी पर्याय कहते हैं। वह पर्याय दुविहम, दो प्रकार की है। तो अर्थ हो गया, परिणाम या विकार को पर्याय कहते हैं, और वे पर्यायें दो प्रकार की हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए अपने को कि जितने भी गुणों की चर्चा हमने की, चाहे वो सामान्य हो या विशेष हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अस्तित्व एक गुण है। तो अस्तित्व का तात्पर्य क्या था कि जिसके निमित्त से वस्तु अपने स्वभाव से दिखती नहीं है, उस स्वरूप में बनी रहती है, ठीक है। लेकिन जिस अस्तित्व गुण के साथ में वो है, उस गुण में भी परिवर्तन होगा। एक ही जैसी वो अस्तित्व उसका बना नहीं रहेगा, निरंतर उसमें कोई ना कोई चेंज आते रहेंगे, है ना, क्योंकि उसमें वह स्वभाव है उसका। द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है, वह परिणमनशील होता है। और हमने जाना भी था, ये द्रव्य कहते किसे हैं। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो द्रवणशील होता है, माने जैसे तरल पदार्थ आगे मूवमेंट करता रहता है, ऐसे द्रव्य का स्वभाव ही ये था, स्वरूप ही ये था, या कि परिभाषा ये बनी थी कि जिसमें परिणमन पाया जाए तो वह द्रव्य कहलाता है। तो निश्चित रूप से पर्याय द्रव्य में पाई जाती है, और वह गुणों का विकार कहलाता है। और भी कह रहे हैं, गुणद्वारेण अन्वय रूपायाः एकत्व प्रतिपत्तेः निबंधनम कारणभूतम गुण पर्यायः। पर्याय कह रहे हैं, गुणों के पर्याय किससे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि गुणों के द्वारा अन्वय रूप से, अन्वय माने सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, निरंतर
तो अन्वय रूप से एकता के ज्ञान का कारण जो पर्याय हो वह गुण पर्याय है। जैसे, एक मिनट, डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा है, प्लीज आप नोट कर लें जो भी। जैसे वर्ण गुण की हरी, पीली आदि पर्याय होती है। हर एक पर्याय में वर्ण गुण की एकता का ज्ञान है, इससे यह गुण पर्याय। तो उसमें है, जो भी पर्याय है उसमें हमें कोई ना कोई एक चीज एकता का ज्ञान हमें होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे गुण। और गुण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहेंगे उसकी पर्याय। ज्ञान गुण में भी पर्याय होती है। जैसे हम जानते हैं तो निरंतर एक ही वस्तु को तो जान नहीं रहे हैं, लेकिन बारी बारी से उसमें कुछ नया नया ज्ञान होता जा रहा है। तो ज्ञान गुण है, और उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है वो उसका विकार या पर्याय कहलाए। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नाश होने वाली, तथा वचनों के अगोचर होती है। अब यहाँ से दोनों पर्यायों की विशेषता बता रहे हैं। दो पर्याय के भेद किए, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय का मतलब होता है जो सूक्ष्म हो। एक मिनट, ये परिवर्तन हो गया इसमें थोड़ा सा। इसके ऊपर था। तो अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, क्षण क्षण में नाश होने वाली है, तथा वचनों के अगोचर है। वचनों के अगोचर क्यों है? क्योंकि जब तक हम कहेंगे तब तक तो उस पर्याय का नाश हो चुका होगा। वो तो प्रतिक्षण बदल रही है ना, तो बड़ी क्षणवर्ती पर्याय है और वह गायब हो जाती है। हम कहेंगे उससे पहले तो वो नष्ट हो चुकी होगी, इसलिए वचनों के अगोचर। जबकि व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, चिरकाल तक रहती है, वचन के गोचर तथा छद्मस्तों की दृष्टि का विषय भी होती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई जीव है मनुष्य। अब उसका नाम जो भी है, हम उस मनुष्य को देखते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है, तो कितने लंबे समय तक, जितनी उसकी आयु है तब तक वो व्यक्ति वही कहलाता है। यह उसकी व्यंजन पर्याय है। लेकिन क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, प्रति क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो अल्प पर्याय है, परंतु वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म है और प्रतिक्षण बदल रहा है। इसीलिए हम उसको कह भी नहीं सकते कि यह उसकी कौन सी पर्याय है। ठीक है ना? वो तो एक क्षण में नष्ट हो जाती है। बाकी मोटी पर्याय कोई हम कह पाते हैं कि ये व्यक्ति डॉक्टर साहब है, या ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है, जो भी उसका नाम है, ऐसा कह पाते हैं। तो व्यंजन पर्याय हमारे ज्ञान का विषय भी, अर्थात छद्मस्तों के ज्ञान का विषय भी बनती है। सूक्ष्म पर्याय केवली और जो सूक्ष्म अवधिगण इत्यादि होते हैं उनके विषय में आती है। लिखा भी है, सुहुमा अवाय विषया, खण खैणो अथ पज्जया दीठा, वंजन पज्जाया पुन, थूला गिर गोयरा चिर विवत्था। अर्थात सुहुमा अवाय विषया। सुहुमा माने सूक्ष्म। सूक्ष्म जो पर्याय हैं वो क्या है? अवाय विषया, अवाय के विषय हैं। अवाय, एक मिनट लिखा है उन्होंने, ज्ञान का विषय शब्दों से नहीं कही जाती है। अवाय, सॉरी, वाक का विषय नहीं है, अवाक विषय समझेंगे इसको। सुहुमा माने सूक्ष्म है, अवाय विषया वचनों के अगोचर हैं, खण खैणो क्षण में नष्ट हो जाने वाली हैं, ऐसी अर्थ पज्जया दिट्ठा, अर्थ पर्यायें कही गई हैं। दिष्टा माने उपदेश दी गई है। जबकि पुण्य यानी और, व्यंजन पज्जाया, व्यंजन पर्यायें कैसी होती है? थूला, मोटी, है ना, स्थूल होती हैं। गिर गोयरा, गिर के गोचर माने वाणी के गोचर होती है। और चिर विवत्था माने चिरकाल तक रहने वाली होती है, लंबे समय तक ठहरने वाली होती है। तो ये दोनों में अंतर। भाई साहब प्रणाम, अवाय विषय यानी कैसा लेंगे? अवग्रह यह अवाय विषय धारणा, हाँ नहीं, वो अवाय वाला वही अवाय लेंगे नहीं, क्या? वो जी संस्कृत वाला अवाय है, ये प्राकृत वाला अवाय है। तो यहाँ पर जी हाँ अवाय का मतलब है अवाक विषय, माने वाणी का विषय नहीं। ठीक है? वो प्राकृत में, सॉरी, संस्कृत में हम लोग बोलते हैं ना अवाय, ई है, वो जो है ई है अवाय हाँ इत्यादि, संस्कृत भाषा थी वहां पर। ये प्राकृत भाषा, इसलिए हम भी एक बार की वहां चले गए, दिमाग नहीं लग पाया, लेकिन जब लगा कि प्राकृत है, यहाँ अवाक विषय समझना है इसको, माने जी जी वाणी जी का विषय नहीं है। हाँ आया समझ। ठीक। तो पर्याय के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। इनमें से अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती, और क्षण क्षण नष्ट होती रहती है, ये इसका स्वरूप है। जबकि व्यंजन पर्याय इसके विपरीत है, स्थूल है, शब्द गोचर है, अर्थात शब्दों के द्वारा कही जा सकती है, और चिर स्थायी है।
अस्तु। तो इस प्रकार ये इन दोनों सूत्र हमने का समझा। हाँ इन दोनों का बोल। एक एक आप उदाहरण दे दीजिए, सूक्ष्म पर्याय का और इसका, अर्थ पर्याय का और सूक्ष्म व्यंजन पर्याय का। व्यंजन पर्याय का एक बार तो मैं दे चुका हूँ, पुनः एक बार एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। एक नोट है जो नया निकला है, बिल्कुल ठीक है ना। वो नोट कितने रुपए का, मान ली 100 रुपए का नोट। अब वो 100 रुपए का नोट जब निकला था, 10 साल पहले प्रिंट हुआ, बिल्कुल तब से लेकर के आज तक हम उसको क्या कहते आ रहे हैं, 100 रुपए का नोट, ठीक है ना। उसकी राशि का उसका नाम हमने दिया 100 रुपए, है ना। वो उसकी व्यंजन पर्याय हुई, क्योंकि तब से लेकर के आज तक हम उसको पकड़ रहे हैं और वो चली आ रही है निरंतर, ठीक है ना। मोटी है पर्याय, शब्द गोचर, हम बोल भी पा रहे हैं उसको, और चिरस्थायी भी है। जबकि आप देखिए, क्या वो नोट हर समय पुराना नहीं हो रहा है, हो रहा है धीरे-धीरे हो रहा है। जिस समय, हाँ, हो रहा है। हाँ मतलब, हाँ हो रहा है ना। तो इस समय जो हाँ, नोट है, अगले समय में, अगले क्षण में हाँ, वो नोट की अवस्था नहीं रहेगी। हाँ, तो वो जो अवस्था नष्ट हो गई है, वो कैसी है, सूक्ष्म है। हम उस अवस्था को शब्दों से नहीं कह सकते कि वो अवस्था कौन सी थी, और वो क्षण क्षण में नष्ट हो जाती है। सूक्ष्म पर्याय, प्रति सूक्ष्म। क्षण उसका नाश हो रहा है। 10 साल पहले जो नोट का स्वरूप था, वैसा स्वरूप आज नहीं रहेगा। क्षण क्षण वो पुराना होता गया, उसमें चेंजेस आते गए। तो ऐसा करके, और आज हम देखते हैं उसकी अवस्था बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो बिल्कुल प्रेस नहीं रह जाता और कड़क नहीं रह जाता, उसमें नवीनपन, रंग का जो है हल्कापन इत्यादि हो जाते हैं। तो लेकिन वो जो रंग उसका उड़ा, उसमें जो कड़कनेस थी वो चली गई। ये सब जो गए, ये कब गए, ये सूक्ष्म पर्याय के तहत चले गए। सूक्ष्म पर्याय। ये उसकी अर्थ पर्याय। तो हर क्षण जो वो पुरानी हो रही है, वो अर्थ पर्याय है, और फिर भी हम उसको जान पा रहे हैं मोटे रूप में, वो कहलाती है और व्यंजन चिरस्थायी। ठीक है। पर्याय। अस्तु, अब इसके उपरांत आगे बढ़ते हैं। तत्रार्थ पर्यायाः सूक्ष्माः। अच्छा, ये एक और उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर अन्य ग्रंथ से, टीकाकार जो है वो। तत्रार्थ पर्यायाः सूक्ष्माः क्षण क्षयिणः तथा अवाक् गोचराः विषयाः भवन्ति। व्यंजन पर्यायाः पुनः स्थूलाः चिरकालस्थायिनो वाग्गोचराः छद्मस्त दृष्टि विषयाश्च भवन्ति। समयवर्तिनो अर्थ पर्यायाः भण्यन्ते, चिरकालस्थायिनो व्यंजन पर्यायाः भण्यन्ते इति कालकृत भेदः। विषय वही है, उनमें से अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, और वाणी के विषय नहीं होती है ऐसी। जबकि व्यंजन पर्याय स्थूल है, चिरकाल तक रहने वाली है, और वाणी का विषय है, और छद्मस्त की दृष्टि का भी विषय होती है। विशेष इसमें ये दिया है पंचास्तिकाय जी में, वहां की टीका की, गाथा की जो टीका है उसमें, समयवर्तिनो अर्थ पर्याय भण्यन्ते। अर्थ पर्याय एक समयवर्ती है। अब समय किसे कहते हैं, काल की सबसे छोटी इकाई समय कहलाती है। द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा आपने, और वहां कालाणु भेदा जो है ना, उसके एक एक जैसे काल की राशि कैसी कहलाती है लिखा हुआ उसमें। तो समय जो है काल की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम बहुत हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, और सूक्ष्म हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। केवल एक अनुमान से हम कह देते हैं कि बहुत ही छोटी पर्याय है, सेकंड कह सकते हैं उसको, लेकिन सेकंड के भी कई भाग कर दीजिए, हजारों लाखों करोड़ों जितने कर सकते हैं वो करके बिल्कुल छोटी संख्या। पर्याय आएगी। हाँ, तो समयवर्तिनो अल्प पर्याया भण्यन्ते। अल्प पर्याय तो समयवर्ती होती है, ठीक है ना। अभी जो उदाहरण से मैंने समझाया, वो भी ये समझ के चले कि हमने केवल मोटे रूप में समझा, वास्तविक स्वरूप तो उसका बोला ही नहीं जा सकता है। आचार्य ने कह दिया है कि अर्थ पर्याय का स्वरूप, या अर्थ पर्याय को जो है आप, अवाक गोचर है, वाणी से हम कह ही नहीं सकते उसको, ठीक है ना। क्योंकि कहते कहते इतने सेकंड हो गए कि उतने में तो पता नहीं कितनी अर्थ पर्याय उसकी बदल गई। उस नोट की जो हमने बात की, उस नोट की बहुत अर्थ पर्याय उसकी बदल चुकी। केवल एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास हमने किया। और भाई साहब चिरकाल, एक बार भाई साहब एक बार पलक झपकने में भी कितने असंख्यात समय हो जाते हैं ना। बिल्कुल हो जाते हैं। जी। चिरकाल स्थायी न है व्यंजन पर्याय भण्यन्ते। और व्यंजन पर्याय जो है वो चिरकाल तक। अब चिर का कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, वो एक सेकंड से लेकर के, और कई पल्ले की आयु या सागरों की आयु तक भी हो सकती है, अनंत काल तक भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी अवस्थाएं हैं जो सुमेरु पर्वत इत्यादि कब से चली आ रही है और कब तक बनी रहेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हमेशा के लिए रहने वाली। तो चिरकाल तक रहने वाली व्यंजन पर्याय है। इति, इस प्रकार कालकृत भेद है, ये समय की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। बाकी अंतर तो बता ही दिए हैं कि वो वाणी के विषय नहीं है, सूक्ष्म इत्यादि। एक डिफरेंस ये है कि ये एक समयवर्ती है अर्थ पर्याय, और व्यंजन पर्याय चिरकाल तक रहने वाली।
अब चिरकाल में सभी काल आ जाएंगे उसमें ना, 2 समय से लेकर के बाकी से। ज्ञानार्णव जी में भी कहा है, वहां से भी एक इन्होंने लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये टीकाकार ने जो है विभिन्न ग्रंथों से रेफरेंस लेकर के और यहाँ पर लिखे हैं। तो हम लोगों को अन्य अन्य ग्रंथों के भी नाम पढ़ने को मिल रहे हैं, आचार्यों के वाक्य कम से कम पढ़ने को मिल रहे हैं। ये बड़े अच्छे सौभाग्य की बात। मूर्तो व्यंजन पर्यायो वागम्यो नश्वरः स्थिरः सूक्ष्मः प्रतिक्षण ध्वंसी पर्यायश्चार्थ संगिकः। अर्थात मूर्तः व्यंजन पर्यायः, व्यंजन पर्याय मूर्तिक है। वाक गम्य है, वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। अनश्वर है, माने बहुत जल्दी नश्वर नहीं होना, नश्वर तो होता है लेकिन इतना जल्दी नहीं होता, इसलिए उसको कह दिया अनश्वर। और पुनः स्थिर है, माने स्थिर है। जबकि अर्थ संगी का है, अर्थ पर्याय वाला या अर्थ नाम वाला जो पर्याय है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। प्रतिक्षण ध्वंसी है ना, प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला है, ऐसा पर्याय है च अर्थ संगी का है। अर्थ संज्ञा वाला पर्याय माने अर्थ पर्याय कहलाता। प्रश्न आगे कुछ आगे विशेष कर रहे हैं। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दोनों ही अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से दो दो प्रकार की। अभी तक तो हमने पर्याय की परिभाषा क्या समझी, गुण विकाराः पर्यायाः, लेकिन उससे पहले हम द्रव्य के द्रव्यत्व गुण को समझ चुके हैं। तो दोनों में कह रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय दोनों ही कैसी हैं, अर्थ और व्यंजन, इस प्रकार से दो दो प्रकार की होती हैं। इन पर्यायों का कथन सूत्रकार स्वयं आगे करेंगे, चलिए वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अभी अर्थ पर्यायों के भेद प्रतिभेद बताए जा रहे हैं, उसको हम देखते हैं। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। चरण पुनः। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। अर्थ पर्यायाः ते द्वेधा, ते अर्थ पर्यायाः, वे अर्थ पर्यायें, द्वेधा माने दो प्रकार हैं, दो प्रकार की हैं। स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्, स्वभाव के भेद से और विभाव के भेद से, माने स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, इन दो भेदों से अर्थ पर्याय दो प्रकार की। देखना अभी यहाँ व्यंजन पर्याय को बाद में बताएंगे उसके भेद प्रभेद, अभी अर्थ पर्यायों की बात की जा रही है कि अर्थ पर्याय माने सूक्ष्म पर्याय जो होती है वो भी दो प्रकार की हैं। वो कौन कौन सी, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। विशेष स्वभाव पर्याय सर्वद्रव्यों में होती है, किंतु विभाव पर्याय जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही होती है, क्योंकि ये दो द्रव्य ही बंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं विभाव पर्यायों का गेम है जो हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जीव और पुद्गल के विभाव का ही परिणमन है या परिणाम है कि हम लोग संसार में हैं। अगर ये भी स्वभाव पर्याय में रहे आए होते, इनमें विभाव न पाया जाता, तो हम लोगों को ये सब पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। हम भी अनंत काल के लिए सुखी ही रहे आते या अपने स्वभाव में रहे आते। लेकिन इस जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में विभाव पर्याय भी पाई जाती है, इसलिए ये सब चल रहा है। फिर संसार ही देखें, नहीं होता भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो संसार यहाँ का ही अभाव हो जाता। ठीक बात है, संसार उसी का परिणाम। तो शास्त्र जो चार द्रव्य हैं ये भी हमको जान लेना है। जीव और पुद्गल के अलावा धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें विभाव पर्याय नहीं पाई जाती, ये अपने स्वभाव में ही स्थिर बने रहते हैं। धर्म द्रव्य बिल्कुल शांत है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो बस है और उसकी वजह से जीव पुद्गल मूवमेंट कर रहे हैं। अधर्म द्रव्य बिल्कुल है लेकिन उसकी वजह से कोई चेंज नहीं, मतलब वो उसमें खुद में चेंज नहीं, बस वहां पर जीव और पुद्गल उसकी वजह से ठहर पा रहे हैं। आकाश द्रव्य, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है हमेशा से, बस जीव पुद्गल वहां पर स्थान पाते हैं। ऐसे ही काल द्रव्य है, उसमें भी परिवर्तन नहीं, वह जो है केवल जीव और पुद्गलों को या अन्य द्रव्यों को जो है परिणमन में सहायक करते हैं। अस्तु, गाथाओं का उच्चारण करते हैं। नए चक्र जी से गाथा ली गई है। सद्भावं कुविहावं दौवाणं पज्जयं जिणोद्दिष्टं सौवे
च सहावं विभावं जीवपुद्गलाणं च दौवगुणान् सहावा पजायन्तः विहावदोणेयं जीवे जीव सहावा ते विविवाह विहावाहुकं कदा पुग्गल दव्ये जो पुण विभाव काल पेरियो होदी सोनिद रुख सहिदो बंधो खलु होई तसेव। कह रहे हैं सद्भावम कुविहावम दव्वाणम पज्जयम जनुद्दिष्टम। स्वभाव और विभाव ये द्रव्यों की पर्यायें जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई हैं। जनुद्दिष्टम जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट है। सव्येसिम च सहावम सभी द्रव्यों में स्वभाव पाई जाती हैं, माने स्वभाव पर्याय तो सब छह द्रव्य में पाई जाएगी, लेकिन विभावम जीव पुद्गलाणम च विभाव पर्याय जीवों और पुद्गलों में ही पाई जाती है। फिर कहा दव्व गुणान सहावा पज्जायम तह विहावदो नेयम। दव्व गुणान सहावा द्रव्य और गुणों की स्वभाव यानी स्वभाव पर्याय होती हैं। तह उसी प्रकार विहावदो नेयम यानी विभाव पर्याय भी होती है, माने द्रव्यों में और गुणों में स्वभाव और विभाव दोनों पर्याय पाई जाती हैं। जीवे जीव सहावा तेवी विवाहाहु कम कदा। जीव में जीव के स्वभाव की पर्याय पाई जाती है, लेकिन तेवी विहावा को कम कदा कर्म के द्वारा करने पर वे भी विहाव रूप यानी विभाव पर्याय बन जाते। यद्यपि जीव की अपनी पर्याय तो स्वाभाविक पर्याय है, परंतु कर्म के द्वारा निमित्त से मिलकर के और वह विभाव पर्याय रूप कहलाती। उद्गल द्रव्य जो पुण्य विभाव काल पेरियो होदी। उद्गल द्रव्य में जो विभाव है वह काल के द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि काल द्रव्य निमित्त बनता है और पुद्गल में परिवर्तन हो जाता है और वह विभाव को प्राप्त हो जाता है। सोनिद रुख सहिदो, और वह कैसा है, स्निग्ध और रुक्षता से सहित होने के कारण से बंधो खलु होई तस्सेव उसी का बंध होता है। वो पुद्गल ही बनता है और छूटता है, ठीक है ना। जीव तो केवल उसमें उसके निमित्त से जो है यहाँ पर रुक जाता है, बाकी बंध किसका है आपस में, कर्मों का। और कर्म क्या है, पुद्गल। तो पुद्गल में भी स्निग्ध रुक्ष होने के कारण से वे आपस में चिपक करके और ठहर जाते हैं। अस्तु, तो इतना आज हम रखते हैं और इसमें जो भी जिज्ञासाएं आपकी होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। या एक ये गाथा का थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर अगला सूत्र आगे देखेंगे। कम्मोपाधि विवज्य पज्जायाते सहावमिति भणिदा। अर्थात कर्मोपाधि विवर्जित जो कर्म की उपाधि से रहित हैं, ऐसी ते पर्यायाः वे पर्यायें सहावम इति भणिदा स्वभाव ऐसा कहा गई हैं। अर्थात कर्म की उपाधि से रहित जो जीव की पर्याय है वह स्वभाव पर्याय कहलाती है ना। और जिसमें कर्म उपाधि हो गई है, मतलब जो भी उसमें कर्म का निमित्त मिला वे सब विभाव पर्याय कहलाए। ऐसा आचार्य कुंद महाराज स्वामी द्वारा विरचित नियम सार जी की गाथा से लिया है। जैसे सिद्ध पर्याय लेंगे भैया जी, हाँ वो स्वभाव पर्याय है। हाँ, जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध भगवान। बिल्कुल जी जी। अब आपकी जिज्ञासाएं जो भी हैं, आप में से संतोषी लाल जी जैन अनम्यूट करके बोलें। आपने हैंड रेज किया, चलिए कोई बात नहीं। दाहोद से पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी आप कौन सी बुक में से पढ़ा रहे हो? आला पद्धति नाम की ये पुस्तक है, संपादक है पंडित रतन चंद जी जैन। देखिए आपको स्क्रीन पर शायद दिख रहा हो, अगर मेरी फोटो दिख रही है ना, उसमें मैंने दिखाया क्यों ये अलग है भैया जी। है जी, ये वाली अलग है मेरे पास। आपके पास अलग है तो हम उसका तो उपाय नहीं कर सकते। अभी हम पीडीएफ इसका बनाए रखे हैं, इसमें मतलब बना हुआ तैयार मिला है, उस पीडीएफ से हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो पुस्तक ये वाली है। ये वाली आपके पास भैया कौन सी जी बताएं? हाँ